बिहार की बांकीपुर सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है और इस बार चर्चा इसलिए भी है क्योंकि पहली बार अब तक चुनाव का मैनेजमेंट करने वाले जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में होने वाले और उनका मुकाबला बीजेपी से। बीजेपी की तरफ से भले ही अभिषेक बंटी मैदान पर हों, लेकिन पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। दरअसल प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी बांकीपुर सीट चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी और बीजेपी को उसके घर में घुस करके हराएगी। अब आप जरा सोचिए कि जिस पार्टी का 30-40 साल से एक सीट पर दबदबा हो और पिछले चुनाव में ही जिस पार्टी की 238 में से 236 सीटों की जमानत जब्त हो चुकी हो और वो ये दांव खेल रहा हो कि बीजेपी को हरा देगा, तो इसे क्या माना जाए। अब ऐसे में सवाल वही है कि क्या प्रशांत किशोर खुद को खत्म करने वाले हैं? क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक बंटी पर भारी पड़ जाएंगे, जिन पर खुद नितिन नवीन का पूरा दांव लगा हुआ है। बांकीपुर की इस सीट को लेकर के नितिन के पिता भी पहले विधायक रह चुके हैं और इसी सीट पर नितिन नवीन भी कई बार जीत चुके हैं, जबकि इस बार तमाम नेता लगे हुए थे कि उन्हें यह सीट मिल जाए, उपचुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, लेकिन नितिन नवीन ने अपने खास आदमी को चुना, अभिषेक बंटी को। तो अब ऐसे में सवाल है कि प्रशांत किशोर वर्सेस बंटी में कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी है और कौन कितना ताकतवर है और बांकीपुर की सीट कौन मार ले जाएगा। दरअसल प्रशांत किशोर जब पहली बार उनकी पार्टी चुनाव में उतरी थी तो उस वक्त बिहार का विधानसभा चुनाव था। हालांकि उन्होंने तमाम दावे किया और 200 सीट तक जीतने की बात कही थी, लेकिन सब कुछ पानी का बुलबुला साबित हुआ। बांकीपुर में उनकी खुद की उम्मीदवार को मेन चुनाव में 7,000 वोट मिले थे। अब ऐसे में बीजेपी ये पूछ रही है कि वो व्यक्ति जिसकी पार्टी को 7,000 वोट मिले हों, वो बीजेपी के गढ़ में घुस करके हराने का दावा कैसे कर सकता है। क्या ये संभव हो पाएगा या फिर यही होगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फूटा 12 आने। क्या ये मुहावरा चरितार्थ हो जाएगा। अब आपको जरा बताते हैं कि बांकीपुर विधानसभा सीट में बीजेपी की क्या संभावनाएं हैं और बीजेपी का प्रत्याशी कितना मजबूत है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों को, तमाम जो संभावित उम्मीदवार थे उनको हटा करके अभिषेक बंटी को टिकट दिया है। खास तौर पर कायस्थों का गढ़ माना जाने वाला ये पूरा इलाका जिसमें बांकीपुर सीट विधानसभा आती है, वहां पर बीजेपी ने फिर से कायस्थ पर ही दांव लगाया है। बीजेपी ने इस बार कई चर्चित नामों को लेकर के खूब चर्चा की, खूब बयानबाजी हुई, लेकिन बाजी अभिषेक के हाथ लगी। अभिषेक बंटी के नाम की घोषणा के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया है कि बांकीपुर की कायस्थ जनता पर बीजेपी के रणनीतिकारों ने एक बार फिर से गढ़ बचाने की चुनौती सौंप डाली है और यही सीट वो है जिसमें बीजेपी का बीते कई दशकों से दबदबा रहा है और ये वो सीट है जहां पर जदयू और आरजेडी जैसी पार्टियां कई बार चुनाव लड़ा करके जीत नहीं पाई हैं और नितिन नवीन और उनके पिता हर बार यहां पर भारी पड़े हैं। अभिषेक बंटी, जिन्हें बीजेपी ने नितिन नवीन का उत्तराधिकारी बना दिया है और उन्हें बांकीपुर सीट पर लड़ा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर और उनके बीच में मुकाबला कांटे का होगा या फिर इस पूरे मामले को लेकर के प्रशांत किशोर सच साबित होंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और अहम है, वो ये कि अभिषेक बंटी हैं कौन। तो आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं अभिषेक बंटी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने युवा साथी और बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिषेक बंटी को बांकीपुर की कमान सौंपी है। इससे पहले वो बीजेपी पटना महानगर के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभिषेक बंटी मंडल स्तर पर महामंत्री और मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की उपस्थिति में अभिषेक कुमार 9 जुलाई को यानी एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं। यानी पूरा दांव नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट पर खुद का लगा रखा है। बीजेपी के पुराने सामाजिक समीकरण की अगर बात करें तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने चुनावी समीकरण को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और समीकरण को लेकर के कोई बदलाव भी नहीं किया। इसीलिए फिर से बीजेपी ने कायस्थ जाति के उम्मीदवार को देकर के अपने पुराने दांव पेच पर नई चुनावी जंग जीतने का फैसला ले लिया है। बीजेपी रणनीतिकारों की माने तो बांकीपुर सीट गढ़ की सुरक्षा के तौर पर समीकरणों के हिसाब से देखें तो 14% कायस्थ वोटर है, साथ ही भूमिहार 7% है, ब्राह्मण 7% है, राजपूत 5% मतदाता हैं। कुल मिलाकर के 33% के आधार पर
जीत का समीकरण बीजेपी की तरफ से शामिल है। जबकि अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर ये मानते हैं कि बांकीपुर की सीट, चूंकि सवर्ण वोटर ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, ऐसे में उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है और इसीलिए वो बांकीपुर की सीट से उतरने का फैसला कर चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी को चंद्रवंशी के 9%, वैश्य समुदाय के 9%, दलित 8%, कुर्मी 5%, कुशवाहा समाज के 3% वोट पर भी भरोसा है। लेकिन वो सिर्फ युवाओं और वहां के पढ़े लिखे वोटरों पर प्रशांत किशोर दांव खेल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी 45 साल के अपने गढ़ को बचा पाएगी? दरअसल बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। प्रशांत किशोर बाद में है, क्योंकि 45 साल से बीजेपी बांकीपुर की सीट पर विधायक बनाती आ रही है। 4 बार तो नितिन नबीन के पिता दिवंगत नवीन किशोर सिन्हा रह चुके हैं, 5 बार खुद नितिन नबीन रह चुके हैं और अब यहाँ पर बंटी का नया मामला है। लेकिन इस बार का चुनाव कई सवालों के साथ चर्चा में। क्या सवर्ण मतदाता बीजेपी वोट करने के लिए एक बार फिर से तैयार है? अगर कायस्थों का वोट हटा दिया जाए तो 19% ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत जाति का कुल मिलाकर के वोट है। इसके अलावा बिलौटी कांड, जी हाँ, भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के माना जा रहा है कि बिहार के ब्राह्मण नाराज वर्तमान सत्ता से और खास तौर पर सम्राट चौधरी से नाराज। क्या इस बात की यहाँ पर तस्दीक भी होने वाली है कि बीजेपी से क्या वाकई में ब्राह्मण दूर हो गए हैं? इन तमाम सवालों के पार बीजेपी की जीत होगी या हार इसमें छिपी है, ये बात भी देखनी होगी। लेकिन प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर जिस आधार पर दावा कर रहे हैं वो यही है कि गांधीवाद और आदर्शवाद वो जिस तरह से अपने भाषणों में बता रहे हैं, युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिर्फ यहीं तक उनका चुनाव सीमित हो सकता है। लेकिन वो भी चुनाव लड़ने के लिए जातियारी समुदाय पर पूरी तरह से आश्रित हैं, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है वो हर बार जाति के आधार पर ही लड़ा जाता रहा है। इसके अलावा एक और बात है कि अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं, जीतते हैं और क्या इससे सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा, तो आपको बता दें कि बीजेपी की मौजूदा सरकार को लेकर के किसी प्रकार का कोई इफ एंड बट नहीं होगा। सरकार वैसे ही बनी रहेगी, लेकिन दांव और उनकी जो प्रतिष्ठा है उस पर दांव खेला जा सकता है। इसके अलावा 2025 के चुनाव में उन्होंने भी, यानी प्रशांत किशोर ने भी अगड़ी पिछड़ी और धर्म के आंकड़ों के आधार पर 238 सीटों पर टिकट बांटे थे और अधिकांश सीटों पर जिस जाति या समुदाय की बाहुल्यता थी उसी आधार पर टिकट भी दिया था। 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट पर अपनी हैसियत देख चुके हैं। उनकी प्रत्याशी थी वंदना कुमारी, जन स्वराज पार्टी का टिकट मिला था, यहाँ से चुनाव लड़ा था, 7,717 वोट मिले थे, तीसरे नंबर पर रही थी, यानी जमानत जब्त हो चुकी थी। इस सीट पर नितिन नबीन ने ही चुनाव हराया था और दूसरे नंबर पर रही थी राजद की रेखा कुमारी, जिन्हें करीब 41,000 वोट मिला था। प्रशांत किशोर ने इस सीट पर एक भूमिहार यानी ब्राह्मण वंदना कुमारी को टिकट दिया था और इस बार वो खुद मैदान में है। राजद, जदयू और बीजेपी पहले से इस रणनीति को साधते आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक वक्त वो भी था जब आरजेडी और जदयू दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे, तब भी यहाँ पर बीजेपी को हरा नहीं पाए थे। इस सीट पर बीजेपी को हराने के लिए अभी तक जितनी भी रणनीति बनाई गई हैं वो सब कुछ फेल रही है। लेकिन सवाल यही है कि प्रशांत किशोर जो खुद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बांकीपुर सीट से जीत कैसे हासिल करेंगे? जातीय राजनीति में फिलहाल प्रशांत किशोर के लिए अभी वाकई में जगह है या नहीं है, ये भी इस चुनाव से तय हो जाएगा। और ये भी तय हो जाएगा कि उपचुनाव हो या फिर मेन चुनाव, क्या वाकई में बीजेपी से या प्रशांत किशोर को लेकर के कोई हवा बदली है या फिर सम्राट चौधरी के खिलाफ किसी प्रकार की इनकम्बेंसी बनी है। ये सब कुछ इस चुनाव में होने वाला है और इस चुनाव को लेकर के इसीलिए सबसे ज़्यादा चर्चा है। एक तो प्रशांत किशोर और दूसरी नितिन नबीन, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अभिषेक बंटी को बनाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, बांकीपुर में क्या होने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टेट मिरर।